हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने 8 दिन पहले जो है PSPCL यानी कि पंजाब स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो है लाइनमैन की वैकेंसी के बारे में वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया था, नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। तो आज मैं फुल वीडियो बनाने वाला हूँ लाइनमैन के लिए, जिसमें 3000 पोस्ट है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। जिन्होंने भी ITI की है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। और जो नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली के डेली गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले दी जाती है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी पंजाब से हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो डेट थी रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन, वो 19 जून से जो है शुरू हो चुकी है, यानी कि आज से। और इसकी लास्ट डेट जो है 9 तारीख यानी कि 9 जुलाई 2026 को रहने वाली है। फ़ीस डिपॉज़िट करने के लिए आपको 14 जुलाई तक का टाइम है, यानी कि एक वीक लास्ट डेट से पहले। ठीक है, सॉरी, लास्ट डेट के बाद, यानी कि 7 जुलाई तक आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सब कुछ कर सकते हो, लेकिन फ़ीस के लिए जो है 14 जुलाई तक का टाइम दिया है, कि यानी कि एक वीक बाद तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें जो पे स्केल है वो 7th CPC के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि 19,900 बेसिक पर मंथ आपको मिलने वाला है। बाकी अलाउंसेस जो है वो आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी वाइज जो है पोस्टें डिवाइड की हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 1170 पोस्ट हैं, और 330 पोस्ट इसमें से जो रिज़र्व्ड हैं वुमेन के लिए। उसके बाद EWS के लिए 300 पोस्ट हैं, और 90 पोस्ट जो है वुमेन के लिए इसमें रिज़र्व रहेंगी। SC कैटेगरी के लिए जो मजवी बाल्मीकि, उनके लिए 300 पोस्ट हैं, और 120 पोस्ट जो है लेडीज़ वुमेन के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो SC शेड्यूल कास्ट, मजवी बाल्मीकि और एक्स सर्विसमैन सेल्फ डिपेंडेंट है, उनके लिए 60 पोस्ट है, और इसमें वुमेन के लिए नहीं है। और उसके बाद जो है SC स्पोर्ट्स कोटा में से है, मजहबी बाल्मीकि के लिए 15 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद SC जो शेड्यूल कास्ट अदर हैं, उनके लिए 300 पोस्ट है, 120 पोस्ट लड़कियों के लिए है। उसके बाद SC जो एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 60 पोस्ट है। उसके बाद जो SC में अदर स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए 15 पोस्ट रहेंगी। और उसके बाद जो है BC ओनली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए 300 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद BC में अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 60 पोस्ट रहेंगी। उसके बाद जो है XM एक्स सर्विसमैन है, 210 पोस्ट हैं, और वुमेन के लिए 120। उसके बाद जो PWD हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए 120 पोस्ट हैं, उसमें 60 पोस्ट रिज़र्व रहेंगी वुमेन के लिए। उसके बाद जो है SP स्पोर्ट्स पर्सन जर्नल वालों के लिए 60 पोस्ट हैं, 30 पोस्ट इसमें रिज़र्व रहेंगी लड़कियों के लिए। फिर आता है फ्रीडम फाइटर वालों के लिए 30 पोस्ट हैं, और इसमें से 15 पोस्ट रिज़र्व रहेंगी वुमेन के लिए। टोटल 3000 पोस्ट हैं, जिनमें से 1005 पोस्टें जो है वो रिज़र्व रहेंगी लड़कियों के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें जब भी आप अप्लाई करते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है बेसिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगी हुई है, जिसमें मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है। और उसके बाद ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और ITI इन वायरमैन ट्रेड, 2 ट्रेड है, दोनों में इनको जो है आप दोनों में से कोई भी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद जो है ITI सर्टिफिकेट शैल बी इशू बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि NCVT और SCBT। ठीक है, उसके बाद जो है आप कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और वायरमैन ट्रेड अप टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पास आउट होने चाहिए, यानी कि ITI इलेक्ट्रीशियन की आपकी ट्रेड है या वायरमैन की ट्रेड है, आप दोनों में जो है पास आउट होने चाहिए। अगर आप अभी कर रहे हो तब आप अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको क्वालिफ़िकेशन जो नॉलेज ऑफ पंजाबी, ये होनी ज़रूरी है। आपको पंजाबी पढ़नी भी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन, आप 10वीं में पंजाबी
जो है आपका होना ज़रूरी है, पंजाबी पढ़ी होनी ज़रूरी है, यानी कि आपका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है पंजाबी में। एज लिमिट इसमें जो है आपकी जो 18 साल से लेके 37 साल तक आपकी एज इसमें जो होनी चाहिए, 18 से लेके 37 साल के बीच में। और आपकी कैलकुलेशन जो एज की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग की जाएगी। रिलैक्सेशन में आपको जो है एससी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 साल की जो इसमें छूट मिलेगी। एक्स सर्विस मैन के लिए जो आपको पता है कि जो है एक्स सर्विस मैन ऑफ पंजाब डोमिसाइल शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ हिज सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन फ्रॉम हिज एक्चुअल एज एंड इफ़ द रिजल्ट डजंट age does not exceed the maximum age limit prescribed for direct appointment to such a vacancy in the concerned service। अगर आप मान लो एक्स सर्विस मैन है, अगर आपकी एज लिमिट जो है, जो इन्होंने एज लिमिट की लिमिट दी है 18 से 37 साल के बीच में, अगर आप उसके बीच में ही आते हो तो आपको डायरेक्ट उसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसमें ये फ़ायदा है। फिज़िकली हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल और इन केस ऑफ द अपर एज लिमिट शैल बी 40 ईयर। ठीक है। उसके बाद बारी आती है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो इसकी फ़ीस है कैटेगरी वाइज इन्होंने जो है फ़ीस स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। जीएसटी साथ में डाल के 216, टोटल फ़ीस जो है 1416 रुपये रहेंगी। उसके बाद जो है शेड्यूल कास्ट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए 750 है, 135 रुपये इसमें जीएसटी फ़ीस है, टोटल 885 रुपये इसमें फ़ीस रहने वाली है। ठीक है। फ़ीस जो है एक्सेप्ट ओनली ऑनलाइन मोड रहेगा। अगर आप डिपॉजिट करते हो किसी और अनदर सोर्स के थ्रू तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होने वाला है इसमें फ़ीस। उसके बाद जो नोट रिजर्वेशन में बोला है, द कैटेगरी वन सेलेक्ट बाय कैंडिडेट विल नॉट बी चेंज अंडर एनी circumstances and the candidature of such candidate who apply against the category to which he she does not belong shall be rejected without giving any further notice। तो अगर आप एक बार कैटेगरी कोई भी चूज़ कर लेते हो तो वो चेंज नहीं होगी। तो प्लीज़ फॉर्म फिल करते टाइम प्रॉपर उसको चेक करके ही फिल करें। जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो तो उसको दोबारा से एक बार चेक ज़रूर करें ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह है। ठीक है। उसके लिए इन्होंने बताया हुआ है, आप इसको फिल करने से पहले एक बार पढ़ जरूर लें। बाकी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शैल बी एज पर इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन टेबल बिलो। जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो जो EWS वाले हैं उनका भी लगेगा। ठीक है। SC OBC जो है उनके लिए भी सर्टिफिकेट जो है आपको शो करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। साथ में XM है उनका भी, XM एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, PWD वाले हैं, सभी को अपने जो है सर्टिफिकेट जो है सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है। एग्ज़ामिनेशन के लिए जो है आपको द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाइड नोटिफिकेशन दी पंजाब सिविल सर्विस जनरल कॉमन कंडीशन ऑफ सर्विस रूल नंबर 222/202 सॉरी। उसके बाद आपका एग्ज़ाम के बारे में जो है नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आएंगे। बाकी कंसर्न डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट अप्लाई टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज के 20 नंबर, जनरल नॉलेज के 10 नंबर, रीजनिंग के 10 नंबर, अर्थमेटिक के 10 नंबर। ठीक है। तो टोटल 150 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। इसमें 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 25% है, रिज़र्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 20% रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद जो है बाकी नॉर्मल इसमें जो इस डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वो सारी चीज़ें आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो अप्लाई करने के लिए तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी आपको अगर ज़्यादा जानकारी आपको इसके बारे में पढ़ना है तो www.pspcl.in के ऊपर जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है। बाकी आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको मैं उसका जवाब दे दूँगा। उसके बाद जो है आपकी ट्रेनिंग भी होगी इसमें। PSPCL में डेप्यूट द सेलेक्ट कैंडिडेट टू अंडरगो 6 मंथ क्लासरूम एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपकी 6 महीने में जो है
क्लासरूम एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, ठीक है। अगेंस्ट मिसकंडक्ट कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट दैट दे शुड नॉट फर्निश एनी पर्टिकुलर दैट आर फॉल्स, टेम्पर्ड, फैब्रिकेटेड और शुड नॉट एक्सप्रेस एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन वाइल फिलिंग अप दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों, आप अगर फॉर्म फिल करते हो तो आपको टेम्परिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्लियरली फॉर्म फिल करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। At any stage of recruitment, if a candidate is or has been found guilty of using unfair means during the examination, impersonating or procuring impersonation by any person, misbehaving in the examination hall or taking away, destroying, damage any equipment or any other thing in the examination hall, जब भी एग्ज़ाम देने जाना है कोई भी ऐसी हरकत मत कीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम से निकाल दिए जाए, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। कोई भी ऐसी हरकत ना करें, मिसबिहेव ना करें, इस चीज़ के लिए इन्होंने स्पेशली इसमें बोला है। आपके ऊपर जो है कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म के लिए इन्होंने गाइडलाइंस दी है। नो अदर मीन मोड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मैनुअल पेपर विल बी एक्सेप्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये टोटली ऑनलाइन जो है इसके लिए आपको अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन मेथड यूज़ नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी इन्होंने अप्लाई करने के लिए सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन करी हुई है। आपको विज़िट करना है पहले इसकी जो साइट है www.pspcl के ऊपर जाके आपको लॉगिन करना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन के ऊपर जाना है, फिर उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पोस्ट अप्लाई करनी है। उसके बाद जो है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में जो है आपको क्लिक करना है। उसमें आपको OTP रिसीव होगा, रजिस्टर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है, OTP रिसीव करना है और रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों आपको रजिस्टर करने हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है फ़ोटो और साइन की अपलोड करनी है, साइन और आपकी फ़ोटो। उसके बाद ड्राफ्ट सेव ड्राफ्ट इज़ पार्शियल सेविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो अप्लाई करते हैं उनको पता है इसके बारे में सारी चीज़ें। तो इसमें सारी चीज़ें बताई हुई है। आप वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा। आपकी फ़ोटो जो है 150 बाय 200 पिक्सल की होनी चाहिए और 20 KB से लेकर 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है आपके 10 से 20 KB के बीच होने चाहिए, ठीक है। फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट असिस्टेंट लाइनमैन इन PSL अगेंस्ट CRA 318 एंड 26। सारा कुछ करने के बाद आपको प्रिंट निकालना है एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। बाकी आपको उसके बाद जो है सारी चीज़ें करने के बाद प्रिंट निकाल के रख लेना है, क्योंकि उसको भी आपको जो है आपके काम आएगा बाद में, ठीक है। बाकी वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं लगी है आपको तो आप फ्रीली माइंड कमेंट कीजिए। आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आती है तब भी आप बताएं, पर आपको कमेंट करना पड़ेगा यार, तभी मैं आपको जो है बता पाऊँगा प्रॉपरली, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लोगे तभी तो मैं आपको बताऊँगा ना। ओके, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। जय शंकर की, हर हर महादेव।